उत्तर प्रदेश में दूसरे फेज का मतदान शुरू हो चुका है। यहाँ 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान हो रहा है और कई बड़े नेताओं की साख भी दांव पर है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के जो मौजूदा मुखिया हैं वो गजवाए हिंद की बात करते हैं, ना कि भैया हमने कितना रोजगार दिया है। वो भगवा बनाम हिजाब की बात करते हैं, ना कि इसकी कि हमने कितना कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया है, हम कितना सफल रहे हैं 5 सालों में। इसकी बात तो नदारद थी। साथ ही राकेश टिकैत ने कायदे से लपेटा है और कहा है कि इस बार हिजाब की नहीं हिसाब की बात होगी। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। योगी आदित्यनाथ का आज सुबह 8 बजे एक इंटरव्यू आया। इसमें इन्होंने रोजगार की बात नहीं की, इसमें इन्होंने महंगाई की बात नहीं की, इन्होंने इसमें कानून व्यवस्था की बात नहीं की। बात की तो अखिलेश यादव, मायावती, गजवाए हिंद, हिंदू मुसलमान, आजम खान, बस। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं था कि 5 साल में आपने कितना रोजगार दिया है, कितना महंगाई दर को कम किया है, कितना आपने कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया है, कितना आपने सही तरीके से सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान किया है। ये सब गायब थे। गजवाए हिंद की बात कर रहे थे। इन्होंने इंटरव्यू के बाद एक ट्वीट भी किया अपने ट्विटर हैंडल से और इसमें लिखा, गजवाए हिंद का सपना देखने वाले तालिबान सोच की मजहबी उन्मादी ये बात गांठ बांध लें, वो रहे ना रहे, भारत में शरीयत के हिसाब से नहीं संविधान के हिसाब से ही चलेगा। जय श्री राम। अब आप सोचिए, अगर संविधान के हिसाब से चलेगा तो इसमें जय श्री राम क्या कर रहा है? क्या ये नारा संवैधानिक नारा है? नहीं, एक धार्मिक नारा है, मगर इसको भाजपा संवैधानिक नारा बनाने पे तुली हुई है। लगातार ऐसी खबरें आई हैं जहां पर ऐसी हमने तस्वीरें आपको दिखाई हैं जहां संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सबसे बड़ी बात, चुनाव आयोग को देखिए किस तरीके से आंखें बंद करके बैठा हुआ है। सुबह 8 बजे टेलीकास्ट होता है, क्या इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती थी कि नहीं ये इंटरव्यू नहीं आएगा? उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू है, आपको जहां दिखाना है दिखाइए, मगर उत्तर प्रदेश के अंदर ये टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन नहीं, आज सुबह 8 बजे इंटरव्यू आता है और चुनाव आयोग इस पर चुप्पी साधे बैठा रहता है। और ये इंटरव्यू कम चुनाव प्रचार ज्यादा दिख रहा था और इस चुनाव प्रचार में भगवा बनाम और हिजाब किया जा रहा था। इसमें गजवाए हिंद की बात की जा रही थी, इसमें हिंदू मुसलमान की बात की जा रही थी। अब आप सोचिए, 75 साल हो चुके हैं और खुद प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा वाले अमृतकाल मना रहे हैं, अमृतकाल का महोत्सव बना रहे हैं, आजादी का महोत्सव बना रहे हैं। क्या इसमें शरीयत का कानून लागू था? क्या किसी मजहबी कानून के हिसाब से देश चल रहा था पिछले 75 सालों से? नहीं, संविधान से ही चला है और आगे भी बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान से ही देश चलेगा। और संवैधानिक नारा जो है वो जय हिंद है, ना कि जय श्री राम। मगर हमारे योगी आदित्यनाथ के लिए तो सब कुछ यही है, हिंदू बना मुसलमान करो, वोट बांटो और राजनीति तबीयत से करते रहो। लेकिन इस बार कुछ पासा पलटता हुआ दिख रहा है। इसी को लेकर राकेश टिकैत ने भी कुछ बातें कही हैं, वो सुनना जरूरी है। लेकिन इसी को लेकर राकेश टिकैत ने बहुत बड़ी बात कही है कि इस बार हिजाब पर नहीं हिसाब पर बात होगी कि आपने 5 साल किया क्या है, 5 सालों में आपने जो भी किया हो उसका हिसाब दीजिए, ना कि हिजाब की बात करिए। देखें इस इंटरव्यू को। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। सर, क्या लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसानों की क्या भूमिका रहेगी? किसान 13 महीने आंदोलन करके आए दिल्ली में, तो ये भूमिका तो इनको पता है कि 13 महीने सरकार तो इनको मिली नहीं। ये सरकार की तलाश कर रहे। सरकार हिंदू मुस्लिम जिन्ना पर उलझ रही, विकास के इशू पर नहीं है। आज भी बच्चों के स्कूल बंद है, लेकिन नेताओं की बड़ी बड़ी रैली हो सकती है, स्कूल नहीं खुलेंगे। देश को अनपढ़ बनाया जा रहा है, ये जनता को समझ लेना चाहिए। सर, एक बड़ा मुद्दा उठ रहा है इस टाइम, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। कर्नाटक में हिजाब को लेके जो है, हिजाब पे तो कहा कि हिजाब पे नहीं हिसाब पे बात हो, बैंक के घोटाले पे बात हो। अब तो बात उस पर होनी चाहिए। हिजाब का तो इशू खत्म हो गया, अब तो हिसाब का होगा। जो वहाँ से जो पैसे लेकर भागे सारे गुजरात से, देश को लूट लिया। इस तरह की सरकार आ गई, जनता को दूसरे इशू पर लगा दिया, उनको धार्मिक और जातिवाद पर लगा दिया और देश को बर्बाद कर दिया। इस तरह की सरकार से भाई क्वेश्चन करना इन जनता का सवाल बनता है। जो सरकार दिल्ली में नहीं मिली, हो सकता है को गांव में मिल जाए इनको, किसी किसान को, उससे सवाल जवाब जरूर करें। तो देखा आपने, जहां भगवा बनाम गमछा किया जा रहा है, जहां गजवाए हिंद की बातें की जा रही हैं, वहीं राकेश टिकैत कर रहे हैं, भैया जरा हिजाब पे बात करना बंद करो और हिसाब दो, 5 सालों में किया क्या है।
क्या तुमने किसानों की आय दोगुनी की? क्या तुमने युवाओं को रोजगार दिया? क्या तुमने महंगाई पर रोक लगाई? क्या तुमने कानून व्यवस्था दुरुस्त की? बहुत सारे मुद्दे हैं जिससे बीजेपी हर बार भागती रही है। बस बंटवारे की राजनीति करना शुरू कर देती है जैसे ही चुनाव आता है। बंगाल में उसको इसी की वजह से मुंह की खानी भी पड़ी थी, क्योंकि वहां पर किसी भी तरीके से ये बात नहीं हो रही थी कि हम रोजगार देंगे क्या नहीं देंगे, सिर्फ हिंदू बनाम मुसलमान किया जा रहा था। और हाल ही में तो भैया खुद योगी आदित्यनाथ ने कह दिया था कि हम बंगाल बनने नहीं देंगे, केरल बनने नहीं देंगे, कश्मीर बन जाएगा अगर भाजपा को वोट नहीं दिया गया, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें करी गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि हिसाब की बात करिए कि आपने 5 साल में किया क्या है, कि आपने रोजगार दिया है, वगैरह वगैरह बातों को करने के बजाय लगातार ऐसे बयानबाजी हमेशा से योगी आदित्यनाथ करते रहे। इसको हिंदू बनाम मुसलमान बनाया जा रहा है। पाकिस्तान और जिन्ना की तो एंट्री हो ही चुकी है और राकेश टिकैत ने भी कहा था अभी 2.5 महीने मेहमान रहेगा यहाँ पर, जब तक कि उत्तर प्रदेश में चुनाव रहेंगे। जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तो पाकिस्तान और जिन्ना किसी दूसरे राज्य चला जाएगा। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आपके हिसाब से क्या लगता है इस बार आपको कि किसकी सरकार बनेगी, कौन सही से हिसाब दे पाएगा और कौन जो हिजाब और भगवा बनाम मुसलमान कर रहा है, क्या ये लोग सत्ता से बाहर होंगे? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी देखते रहिए पत्रिका। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।